वन लेस टीचर पीपल में आप सभी का स्वागत है। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक होने के कारण ही मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही। इसका रीज़न मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, कोल्ड एंड कफ एंड फीवर की वजह से अभी थोड़ा सा ठीक है। तो आप सभी के लिए यह नोटिफिकेशन आया है, किस चीज़ का है, क्या है, आपको डिटेल में बताऊंगी। साथ ही साथ इसमें क्या कहा गया है, ये सीटेक से रिगार्डिंग ही है, जिसमें आपको सेंटर में ही दिखाई दे रहा है कि सेंटर बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने सीटेक में क्या अपडेट दिया है और आगे क्या होगा, ये प्रोसेस जरूर फेस करते हुए अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये एक सीबीएसई की तरफ से सीटेक जो पेपर है उसका ये अपडेट है कि जो इन्होंने सार्वजनिक नोटिस निकाला है, जो जनवरी यानी आज की डेट का है। इसमें लिखा हुआ है कि ओएमआर शीट जो होती है उसकी पुस्तिका की स्कैन की गई है, जो भी आपने शीट दी थी जहाँ पे हमने पेपर दिया था, जो हमारा 21 जनवरी को हुआ था, उस जनवरी में आपकी जो स्कैन होता है, जो ओएमआर शीट होती है और उसकी आंसर की जो होती है वो प्रदर्शित कर दी गई है। इस उत्तर कुंजी की चुनौती के संदर्भ में ये लेटर दिया गया है कि अगर आपको लगता है इन केस अगर आपको क्वेश्चन नहीं है, आंसर की आपने कैसे मैच करनी है उसके बारे में भी बताएंगे, और किस तरीके से मैच करनी है वो भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये लिखा हुआ है कि 21 जनवरी को जो एग्ज़ाम हुआ था उन उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है, उन्हीं सभी कैंडिडेट्स को बताया जाता है कि जो उनकी OMR है, उत्तर पुस्तिका की स्कैन की गई छवियां हैं या उत्तर कुंजी है, वो इस वेबसाइट पर जाकर इतने से इतने बजे तक आप अपलोड कर लीजिए। ठीक है, और उम्मीदवारों के लिए जो कुंजी आई है, ये उत्तर कुंजी आई है, वो इतने बजे तक आप डाउनलोड करके लिंक के माध्यम से चुनौती देने का प्रावधान है। अगर आपको इन केस लगता है कि उत्तर मेरे को सही नहीं लग रहा, काफ़ी सारे हैं, लेकिन आपके पास ऑथेंटिक प्रूफ होना चाहिए किसी भी क्वेश्चन के लिए। आपके पास अगर प्रूफ है क्या है, उसमें आपको सबमिट करने पड़ेंगे, पैसे सबमिट करे हुए, जहाँ पे उन्होंने शुल्क बताया 1000 रुपये पर क्वेश्चन के होंगे। अगर आपको इन केस लगता है कि ये क्वेश्चन में चैलेंज कर सकते हैं तो आप जाके इनकी वेबसाइट पर जाके डिटेल में इनके पैसे जमा करके अपना शुल्क, और ये वापस भी नहीं किए जाएंगे। तो जो भी क्वेश्चन आपने अगर लगता है डाउट है, लेकिन आपके पास ऑथेंटिक वीडियो ऑथेंटिक चीज़ होनी चाहिए कि ये क्वेश्चन क्यों गलत है, किस इसका रीज़न होना चाहिए, तब जाके आप इस प्रावधान के लिए एलिजिबिलिटी है, मतलब इस चीज़ के लिए चैलेंज कर सकते हो क्वेश्चन के लिए। तो मुझे जितना लगता है, अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ तो इस चीज़ में बहुत ही कम रेयर होता है कि आपका चैलेंजिंग प्रूफ करते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे करते भी नहीं हैं। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है कि सडनली जो सीबीएसई अपना क्वेश्चन या सेट का आंसर देता है वो करेक्ट माना जाता है। इन केस अगर सपोज आपका होता है तो वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन जो रेलिवेंट है जिस बुक से नहीं होता, आपके पास ऐसा ऑथेंटिक चीज़ होनी चाहिए जिससे आपको लगे कि 100% श्योर हो। तो इसलिए इस चीज़ को सोच समझ के देना है। आगे क्या कह रहे हैं, यदि बोर्ड द्वारा चुनौती स्वीकार कर ली जाती है, तो यदि विषय विशेषज्ञों द्वारा उत्तर कुंजी में कोई भी गलती देखी जाती है तो नीतिगत निर्णय अधिसूचित किया जाएगा और शुल्क वापस कर दिया जाएगा। रिफंड यदि कोई हो, इसे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड खाते में ऑनलाइन स्थानांतरित मतलब ट्रांसफर किया जाएगा। इसलिए उम्मीदवारों की सलाह दी जाती है कि वे अपने स्वयं के क्रेडिट और डेबिट कार्ड से भुगतान करें। चुनौतियों पर सीबीएसई के अंतिम निर्णय होगा, आगे किसी संचार पर विचार नहीं किया जाएगा। तो ये नोटिफिकेशन आया है। अगर आपने आंसर की नहीं है, डाउनलोड नहीं करें, क्योंकि इस टाइम वेबसाइट जो है वो बहुत ही ज़्यादा बिजी हो गई है। जब आप आंसर की में कहाँ जाओगे मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ, वहाँ पर आप कैसे मैच करना है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगी को आंसर की कैसे मैच करनी है। देखिए, आपके पास दो ऑप्शन होंगे। सबसे पहले क्या करना है, सपोज आपने क्या करना है, यहाँ पे मैं सब स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ तो आपको ध्यान से सुनना है। सबसे पहले आपको जब सीटेक की वेबसाइट पर जाओगे, जहाँ पे लिखा होता है ctech.nic.in पे जाओगे, वहाँ पर आपको स्क्रॉल करोगे, सबसे टॉप पर ही इंटरफेस लिखा हुआ है, वहाँ पे आपको क्लिक करना है जहाँ पे लिखा हुआ है ओवरऑल शीट या आंसर। वहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, क्लिक करने के बाद और इंटरफेस खुलेगा जिसमें आपका सबसे पहला होगा एप्लीकेशन नंबर। यहाँ पे डालना जो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म में जब फिल करा था, जो एप्लीकेशन नंबर है वो डालना है। दैट उसके बाद आपको दूसरा आ जाएगा डेट ऑफ बर्थ, यानी अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। ये दोनों एप्लीकेशन फॉर्म और डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपका दूसरा इंटरफेस खुलेगा, जहाँ पर आपको यहाँ पे मेन होगा कि आपकी जो डाउनलोड आंसर की है वो मेन वाली, जिसमें हमें आंसर की जो है वो डाउनलोड की गई है वो वाली करनी है। दूसरा ठीक ओमर शीट, जिसमें हम जब फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म जब फिल करते हैं वहाँ क्वेश्चन में एक फिल द सर्कल होते हैं अलग अलग कॉलम में, जैसे CDP होता है, फिर उसके बाद जो भी सब्जेक्ट होता है आपका, जैसे सपोज कीजिए आपके पेपर 1 की बात करते हैं तो पेपर 1 के बाद आपका मेन सब्जेक्ट सोशल जैसे एनवायरनमेंट होता है, फिर उसके बाद मैथ्स होता है, फिर लैंग्वेज 1 होती है और लैंग्वेज 2 होती है। तो ये प्रोसेस होता है जिसमें हम सर्कल सर्कल भरते हैं, वो शीट डाउनलोड करनी है। अब आपने ये दोनों शीट डाउनलोड कर ली है, ठीक है। सपोज हमने दोनों शीट डाउनलोड करने के बाद
आपको मैच कैसे करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। आपको ये दोनों शीट जो मैच करने का तरीका है, मान लीजिए सपोज ये दोनों शीट है, आपकी ओमर शीट है और ये मेन आंसर की है, सपोज कीजिए मैं इस तरीके से बता रही हूँ। जो आपकी ओमर शीट होती है, जो आपके जैसे इसमें भी आपके एक आपको पता ही है जो हमारा क्राइटेरिया होता है उसमें अलग अलग दिया जाता है। सपोज कीजिए हमारा, अगर हमारे अलग अलग वो होते हैं, सेट होते हैं, जैसे कि सपोज ABCD, आपको जो भी दिया होगा, यानी कि यहाँ पे जरूरी नहीं है ABC, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ। सपोज आपका ABC सेट है, तो आपके जो A सेट है उसमें भी आपने डाउनलोड किया है दोनों आंसर की और अपनी मेन और शीट, ठीक है। अब A सेट में भी ऐसे ही दोनों सेम होंगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जो और शीट हो, आपको पता ही है अलग अलग सब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए दोनों सब्जेक्ट का बताऊंगी एक एक करके। पेपर 1 की बात है, जिन्होंने पेपर 1 भरा है, ठीक है, आपने डाउनलोड कर लिया। यहाँ पर क्या होगा, ये जो मेन आंसर की होगी उसमें आपका सेट, यानी कि ए का भी सेम यही प्रोसेस का आंसर होगा, बी के भी क्वेश्चन के यही प्रोसेस होगा आंसर, मतलब यहाँ पे CDP इंग्लिश मैथ्स, ये सी का भी यही होगा और डी का भी होगा। सपोज आपने हमारा ओएमएस शीट ए है, तो यहाँ पे ए का ओएमएस शीट है, तो आपको ए वाली आंसर की अपनी चेक करनी है, जहाँ पे वहाँ पे मेंशन कर रखा होगा ऊपर, क्या मेंशन कर रखा होगा। अगर यहाँ पे CDP है, देखिए सपोज CDP है, CDP में 1 to 30 क्वेश्चन होते हैं, तो वही क्वेश्चन आपको मैच करना है ओएमएस शीट से अपने क्वेश्चन में। अगर आपका सेट ए है, अगर आपके बी भी नहीं है, सी भी नहीं करना, डी भी नहीं करना, सिर्फ ओएमएस शीट ए है, तो ए से आपको मैच करना है इस आंसर की में। जैसे सपोज आपका CDP है, तो CDP में 1 to 30 क्वेश्चन मैच कर लोगे। फिर देन आपका पेपर है, पेपर 1 की बात कर रही हूँ मैं। फिर आपका उसके बाद है, यानी कि अगर आपका मैथ्स है, उसके बाद मैथ्स है तो मैथ्स मैच करोगे। फिर आपका CDP है, सॉरी इन्वायरमेंट है, तो इन्वायरमेंट मैच करोगे। यहाँ पर दिक्कत क्या आती है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पेपर 2 की बात करते हैं। पेपर 2 में भी आपको सपोज अगर बी सेट है, तो बी सेट में शीट डाउनलोड कर लोगे। उसके बाद जो भी आपका आंसर की होगी वो तो डाउनलोड हो जाएगी, जो कि रोल नंबर डालते हैं उसमें देते हैं, जो आपने ओवर शीट भरी होगी। उसके बाद मेन आंसर की जो होगी, मेन आंसर की क्या होगा कि आपको जब डाउनलोड करोगे तो मेन आंसर की में वही सपोज CDP, उसके बाद आपका जो हमारा अगर मैथ्स एंड साइंस है वो, या फिर आपको SOS लिखा होगा, जो SST होती है वो चेक करना है। फिर आता है लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 आता है, जो हम उनकी बात नहीं करें, हम पहले मेन सब्जेक्ट के 1 से 30 तक आपके जो होंगे वो हमारा CDP होगा। 31 से लेकर 90 तक जो आपके SST के क्वेश्चन होंगे, या मैथ्स या साइंस के 30 क्वेश्चन मिला के 60 क्वेश्चन होंगे। अगर 31, अब लैंग्वेज 1 की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 30 से 1 से लेकर 30 तक तो CDP होता है। उसके बाद हमारा SST जो होगा 31 से लेकर हमारा जो होता है वो 90 तक होता है क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद सपोज आपका उसके बाद आता है लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 और लैंग्वेज 1 में ही ज़्यादा दिक्कत आती है, वो कैसे सॉल्व करना है ध्यान से सुनिए। सपोज कीजिए आपने लैंग्वेज 1 है, अगर आपका लैंग्वेज 1 है तो आपका लैंग्वेज ए में जो P क्वेश्चन होगा वो लैंग्वेज 1 में आपका पहला हिंदी होगा लैंग्वेज 1 में, और लैंग्वेज 2 में इंग्लिश होता है, ठीक है। अगर आपकी लैंग्वेज 2 है, सपोज आपकी लैंग्वेज है, तो पहले लैंग्वेज में आपका इंग्लिश होगा और दूसरी लैंग्वेज में हिंदी होगा। लेकिन देखिए यहाँ पे क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जब हम भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो वहाँ पे हमें चूज़ करना होता है कि कौन सी लैंग्वेज हमें लेनी है, हिंदी लेनी है, इंग्लिश लेनी है, उर्दू लेनी है, साइंस लेनी है, जो भी है, मतलब आपके जो लैंग्वेज है, ठीक है। अब आपके सपोज कीजिए आपने सेट ए है आपका, तो ए में आपको क्या करना है, यहाँ पर होता है 91 से लेकर 150 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन तक होते हैं जो आपको चेक करने होते हैं। यानी 91 से आप हिंदी का चेक करोगे, अगर लैंग्वेज 1 में आपका हिंदी है, हिंदी के लेकर लैंग्वेज 2 में 150 तक क्वेश्चन जो होंगे, 120 तक आपको क्वेश्चन चेक करने, आपको चेक करना है 91 से लेकर 120 क्वेश्चन तक चेक करने हैं। उसके बाद उसके बाद क्या करना है, लैंग्वेज 2 की बारी आती है। लैंग्वेज 1 में आपने 1 से लेकर 90 से लेकर लगातार चेक करने, जो हिंदी है हिंदी और इंग्लिश है इंग्लिश लैंग्वेज। अब लैंग्वेज 2 अगर चूज़ करा है तो सपोज पहला इंग्लिश होगा, दूसरा हिंदी, तो लैंग्वेज चूज में आपको क्या करना है, यहाँ पे होता है 120 से लेकर 150 तक क्वेश्चन होते हैं। लेकिन आपको चूज क्या करना है, इसके बाद ही आपको कंटिन्यूस दिया गया होता है, यहाँ पे लिखा होता है 121 से लेकर 150 क्वेश्चन चेक करने हैं। अगर आपने 91 से लेकर 120 तक क्वेश्चन चेक नहीं करने होते, आपको करना होता है 121 से लेकर 150 क्वेश्चन चेक करने होते हैं लैंग्वेज के। आपको इसमें डिटेल में भी मैच करके बताती हूँ, ताकि आपको पता चले किस तरीके से। एक मेरे पास आंसर की है, उसमें सपोज आपको बताती हूँ कैसे है, वो पेपर 2 की है, ठीक है। उसकी तरफ चलते हैं और फिर आपको बताते हैं आगे कि कैसे, ताकि आपको और क्लियर पता चल जाए। देखिए सीटेक जनवरी 2000 की है, जो 21 जनवरी को आता, 6/2 के पेज नंबर पे सेट M था ये। अब जिनका भी सेट M होगा वो कैसे चेक करेंगे, सपोज आपको ओमर शीट होती है, इसमें M में वही होता है। आपको सीक्वेंस पता है कि 1 to 20 देखो, यहाँ पे 1 से लेकर, यहाँ ध्यान से देखिए,
क्वेश्चन नंबर 1 होगा उसका सेकेंड आंसर है, तो आपको टिक लगाना है। ये कैसे चेक करेंगे, आपको एक पे तो ओएमएल शीट लेनी पड़ेगी और दूसरी एक अलग से मोबाइल में किसी भी मेंबर के अगर होगा आपके घर में वो अलग से डाउनलोड करना है। ओएमएल शीट पे मान लीजिए सपोज मेरी ओएमएल शीट है, यहाँ पे एग्जांपल बता देती हूँ इजीली। ओएमएल शीट है, मेरा क्वेश्चन नंबर पहले में मैंने लगाया है तीसरा क्वेश्चन, और यहाँ पे पहले का आंसर क्या है, दूसरा, तो यानी कि मेरा रॉन्ग आंसर हो गया। अगर मेरा ठीक होगा तो मैं राइट लगाती जाऊँगी, वहाँ काउंट करते जाऊँगी। दूसरे में फोर्थ आंसर है। तीसरे ये सारा जो फर्स्ट से लेकर 30 तक क्वेश्चन होते हैं वो हमारे CDP के होते हैं, तो यहाँ पे 50 तक ले रखा है। देखो यहाँ पे 25, 60 और ये। अब उसके बाद यहाँ पे देखो ऊपर है मैथ्स और साइंस है, 30 तक तो यहाँ पे है हमारे CDP। अब उसके बाद 31 तक हमारा पहला क्या होगा, मैथ्स। तो मैथ्स के क्वेश्चन जिसकी भी एमसेट होगा वो यहाँ पे अपने 30 से लेकर यानी 30, 10 यहाँ हो गए, 20 मैथ्स के होंगे। फिर आप सपोज आपको 31 से बनाना है, ये देखिए 35, 75 यहाँ तक आपके जो होंगे साइंस के क्वेश्चन होंगे जो सिलेक्शन है। अब उसके बाद एक दूसरी जो की होगी जहाँ पे लैंग्वेज की बात की जा रही है। अब यहाँ पे दूसरे में हमारी जो होती है ये एन सेट है, एन सेट भी दे रखा है मैथ्स और साइंस का, सेम यहाँ तक है इसकी, ठीक है। ये सोशल साइंस की है, ये सारी आंसर की आपको बैच दिखा रही है, देखो ये सोशल साइंस की है। अब ये कौन सा सेट है, पी, तो पी जिसका होगा वो सोशल साइंस चेक करेगा। अब यहाँ पे लैंग्वेज की बात आती है, सपोज सपोज आपने लैंग्वेज एम है, आपका सेट एम है, पेपर 2 है, और आपने लैंग्वेज में इंग्लिश भरा है। लैंग्वेज 1 की बात हो रही है, या फिर पेपर में इंग्लिश भरा है, यानी लैंग्वेज 2 की बात हो रही है, इंग्लिश और हिंदी होता है। तो लैंग्वेज 2 में इंग्लिश है तो इंग्लिश वाला ऑप्शन हम चेक करेंगे। जैसे आपका 91 में इंग्लिश, पहले यहाँ पे हिंदी मत कर देना, ये इंग्लिश के क्वेश्चन के आंसर की है, तो यानी कि 1 से लेकर जो आपके 20 तक होंगे जिसमें हमारे 30 क्वेश्चन होते हैं, यानी कि 1 से लेकर 10 यहाँ तक हो गए, 10 के बाद 110, 20 और यहाँ से लेकर 120 के बाद है हमारे 130, तो यहाँ तक हमारे 30 क्वेश्चन हो गए इंग्लिश के। फिर यहाँ पे हिंदी क्या आएगा, 21 से लेकर 21 से लेकर आपके जो बाकी क्वेश्चन होंगे वो हमारे लैंग्वेज हिंदी के चेक करने हैं। यहाँ पे सपोज आपकी इंग्लिश लैंग्वेज है, यानी कि लैंग्वेज 2 भरा होगा आपने, है ना। लैंग्वेज 2 में पहला जो होता है वो इंग्लिश होता है और दूसरा हमारा हिंदी होता है। तो लैंग्वेज 1 में इंग्लिश भरा है तो इंग्लिश के क्वेश्चन चेक करोगे, फिर लैंग्वेज 2 में हिंदी के क्वेश्चन चेक करोगे, इस तरीके से। ये इस तरीके से होता है। इसके बाद अगर आपका सेम वही है, इंग्लिश का है, जिसका भी जो भी सेट होगा वो उसके अकॉर्डिंग चेक करेगा, ठीक है। लैंग्वेज 2 में जिसका फर्स्ट इंग्लिश है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। अब ये सपोज लैंग्वेज 2 हिंदी है तो यहाँ पे हिंदी वाला कॉलम चेक करना है। अब जिसका लैंग्वेज 2 है यानी कि वो लैंग्वेज 1 की बात कर रहा है, इंग्लिश है तो इंग्लिश चेक करोगे, हिंदी है तो हिंदी चेक करोगे। इसी तरीके से आपको, अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करना, मैं जरूर इसके बारे में डिटेल में और बता दूँगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, बाय।